देख रहे अमर उजाला और मैं हूँ आपके साथ निकिता। जम्मू कश्मीर में 3 दशक का रिकॉर्ड यह बारिश तोड़ दिया है। अगस्त महीने की सबसे दूसरी बड़ी बारिश वहाँ देखी जा रही है। लगातार आज का जो 20वां दिन है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरा जम्मू संभाग एक तरह से डूब चुका है। जो बारिश कहर बन के ऊपर से बरस रहा है, तबाही का एक रौद्र रूप पकड़ लिया है जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू संभाग की जो कठुआ की बात करें, पुंछ की बात करें, सभी जिलों में इस तरीके से बारिश देखी जा रही है। और जम्मू पठानकोट हाईवे बंद कर दिया गया है, जगह जगह अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अगर जरूरत पड़े तो घरों से बाहर निकले। आइए चलते हैं, हम आपको जम्मू शहर की ओर ले चले और देखते हैं और जानते हैं किस तरीके से बारिश जो है रौद्र रूप ले चुका है और लोगों से जानते हैं उनकी परेशानियां क्या। इस वक्त हम तवी नदी पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे का नजारा, जो ये तवी नदी है अपने खतरे के निशान से एकदम कुछ ही थोड़ी सी ही कम है और मुझे लगता है ये शाम होते होते खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगा। और ये जो जम्मू में लगातार पिछले 24 घंटे से जो बारिश है कहर बन के बरस रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जी है, इनसे जानते हैं कि ये जो जिस तरीके की बारिश हो रही है ये कितने साल बाद जम्मू में इस तरीके को देखी जा रही है। तो वरुण जी, आपको क्या लगता है ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा और कितने सालों बाद ऐसी बारिश देखने को मिल रही है? देखिए निकिता जी, ये बारिश पिछले 3 दिनों से लगातार कंटिन्यू जम्मू में हो रही है और लगभग 30 साल के बाद जम्मू में इस तरीके की बारिश देखने को मिली है। 2014 में यहाँ एक भीषण बाढ़ आई थी जब तवी का इस तरीके का रौद्र रूप हमने देखा था। उसके बाद आज पहली बार तवी का इस तरीके का रूप हमें देखने को मिल रहा है। पूरी तवी ने अपना जितना भी इसका एरिया था जो इसने लंबे समय तक छोड़ रखा था, जो सूखा पड़ा हुआ था, पिछले 3 दिनों से उसने उसको सबको कवर कर लिया और पानी इतना ज्यादा बह गया है कि तवी के आसपास जितने भी घर हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें से लोगों को हटाया गया है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये खतरे के निशान से मुझे लगता है कि अब तवी नदी खतरे के निशान को बस टच ही करने वाली है और शाम तक ही हो भी सकता है। बिल्कुल, अगर इसी तरीके की बारिश लगातार रही तो तवी नदी फिर से वो वाला रौद्र रूप ले सकती है जो इसने 2014 में लिया था। और खास करके इसके जो आसपास जो घर बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उन पर सबसे ज्यादा खतरा है। प्रशासन ने निक्की तवी के आसपास के इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकाला है, उनको अपने स्ट्रक्चर्स खाली करने को कहा गया है। सुबह वहां कुछ मवेशी भी फंसे थे जिन्हें फिलहाल रेस्क्यू कर गया है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू विक्रम चौक वेयर हाउस में, जहां आप तस्वीरें पीछे देख सकते हैं बारिश किस तरह तबाही मचा रही है। लगातार ये पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और आज ये अगस्त महीने की सबसे दूसरी बड़ी बारिश है। इससे पहले 5 अगस्त 1926 को ऐसी बारिश देखी गई थी। और आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं खुले हुए तो हैं, क्योंकि जब ये बारिश रुकी थी सभी दुकानदार अपनी दुकानें खोले, लेकिन आप देख सकते हैं ग्राहक आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि प्रशासन अलर्ट जारी किया है कि जरूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले, क्योंकि पास ही जम्मू तवी जो नदी है उसका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ चुका है। ये जो मुट्ठी का इलाका है, जो चारों तरफ जो यहाँ पे लोग का यहाँ आवास भी है और किस तरीके से ये नाले में पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है और यहाँ से निकासी का कोई साधन नहीं है, जिससे ओवरफ्लो होके लोगों के घरों में घुस रहा है, दुकानों में घुस रहा है। हालांकि यहाँ पे जो गाड़ी है, जो 4 व्हीलर्स है वो जा रहे हैं, लेकिन आपको पैदल या फिर इस तरह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ मुसलधार बारिश की गाड़ी। अभी जैसा कि हमने पिछले रिपोर्ट में आपको दिखाया कि जो मुट्ठी का नाला था किस तरीके से भयावह रूप हो गया था, तो शबनम जी, आपका इलाका जो है पूरा पानी से भर चुका है और आप अभी कह रहे हैं कि हमारे घरों में पानी घुस चुका है। तो 3 दिन से ये जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से पानी का ये प्रभाव है, ये सारा इसी इलाके में इकट्ठा हो गया। कल परसों तो 2-3 दिन तक मलबा चढ़ा, उसकी वजह से तो पानी है सारा हमारे घर में, दुकानों में जितने भी डेली एसेंशियल होते हैं वो सारे, जैसे खाने पीने का सामान, दुकान पे भी आसपास के एक स्टोर है जहाँ से लोग होते हैं, वो भी सारा खराब हो गया था। ऊपर की तरफ भी लोगों के घर में काफी ज्यादा नुकसान। और इस चीज को देखते ही हमने पिछले साल सरकार से मांग भी लगाई कि वो इसके लिए कुछ करें, हमारे जो ये नाले हैं इनको या तो थोड़ा ठीक कराया जाए
बारिश में यहाँ पे हमारी एक ही मांग है कि वो आके इसको जो है नाले का कुछ कराएं, इसको यहाँ पे ऊंचा कराएं या इसको गहरा कराएं, जिसकी वजह से जो पानी बचे ना। यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर बिल्कुल बर्बाद हो गया, कुछ लोग तो अंदर लॉक हो गए। तो क्या ये जो पानी जिस तरीके से बहाव है, क्या इसी कॉलोनी में ये बगलवान भी कॉलोनी इसी कॉलोनी में है और ऊपर के जो लोग हैं ना, एक बेचारे विडो है, उनका तो पूरा घर बर्बाद हो गया, उनका फर्नीचर, उनका एसी, उनके मतलब उन्होंने इन्वर्टर वगैरह जितनी भी चीजें रखी सब खराब हो गया था। और पिछले साल भी ऐसे ही था, उससे पिछले साल भी मतलब 4-5 साल से हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के बारे में कुछ तो सोचे, मतलब प्रशासन कुछ नहीं करता, बस सिर्फ आते हैं फोटो खींच के चले जाते हैं, वादे करते हैं, बाकी और कुछ ही नहीं करते हैं। तो हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ के बारे में कुछ सोचे और यहाँ के बारे में कुछ करें, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने घर में आराम से बारिश को एंजॉय करते हैं, बट हम लोग बहुत डर जाते हैं कि अभी पता नहीं क्या होगा, हमारा सामान पता नहीं कितना खराब हो जाएगा। हमारी शॉप है करियाने की और ये बहुत बड़ी जगह स्टोर है, और यहाँ पे जितनी बार भी बारिश आती है ना बहुत नुकसान होता है मैम, जैसे आटा, चावल, दालें, जितना भी राशन है हमारा सारा खराब हो जाता है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि यहाँ के बारे में या तो जो ये हमारे घर के पास जो नाला है इसको डीप कर दिया जाए, इसके बारे में कुछ सोचा जाए, इसको बंद करा दिया जाए, बस यही सरकार से हमारी। अभी आपके कॉलोनी के एक राकेश शर्मा जी ने कहा कि कल एमएलए साहब आए थे, पूरा मोहल्ले का जायजा लिया, तो उनसे क्या अपनी आप ये शिकायत अपनी परेशानी नहीं बताया? मैम सब कुछ बताया है, अब देखते हैं प्रशासन अभी क्या करता है। अभी तो हमने सब रिक्वेस्ट की है उनसे, अब देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर भी आए, उनका भी थैंक यू, और आप जो आए और हमारी न्यूज मतलब हमारे इंटरव्यू ले रहे हो, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए हो हमारी बात रखने के लिए, आप थैंक यू। तो मैम आप ये बताइए, इस तरीके का जल जो भराव है, आप सालों से यहाँ रह रही है, तो कितने साल बाद? 25 साल हो गए हमें इधर रहते, मगर अब 2-3 बार आया ये पानी इतना ज्यादा, जैसे नाला क्लोज होता जाता है उसमें पानी आता जाता है, पहले नहीं आता था, पहले नहीं आता। ये मतलब जो 2-4 साल के बाद इस तरीके का आपको जल भराव देखने को मिल रहा है? ऐसे घर बन जाते हैं, उनके अंदर इतना पानी घुसा था, वो ऐसे सीढ़ी उनको कौशल जी, जिस तरीके से आपके जो इलाके में पानी का बहाव पूरा बढ़ चुका है और हम जो रोड देख सकते हैं, यहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, जगह जगह रोड भी टूट चुके हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो क्या ये जो रोड टूटा हुआ है इस बारिश की वजह से हुआ है या फिर पहले का इस तरीके से? बारिश की वजह से ही पूरी रात बारिश हुई है, इसकी वजह से ही हुआ है। ये जितना पानी अभी आप आए हो, थोड़ा पानी का दौर कम हो गया, ये तो पहले बहुत ज़्यादा था, सामने दुकान था, दुकानों में पैसा बच जाता था, इसी वजह से ये सारा कर गया है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। आपका कहने का मतलब यही है कि इस तबाही, इस बारिश की वजह से ही ये सारा रोड खराब हो चुका है। तो आपके घरों में पानी चला गया है इस वजह से, तो अभी आपके लिए क्या पानी डाल रहे हैं? अभी हमारे साथ रूपनगर के जो निवासी हैं राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो इन्होंने अभी जैसे कि बताया कि ये जो जिस तरीके से सड़क पे जो पानी आया, तो फिलहाल एकदम 15 मिनट में बाहर पानी आ गया। तो राकेश जी, अभी आप बता रहे थे कि 15 मिनट के अंदर कितना ही पूरा ये सड़क पे पानी आ गया। वाला नाला जो है वो बना नहीं है, काफी नुकसान हर किसी का होगा, दुकानदारों का, घरों का, रोड का, नालियों का, यहाँ जीना बहुत मुश्किल होता है। तो ये रूपनगर का जो रूप एकदम अचानक इस तरीके से रूप में बदल गया है, तो अभी आपके मेरे ख्याल से आपके घरों तक पानी तो पहुंच गया होगा। तो इस पानी को लेके बाद में सेकंड बी प्लान क्या है कि इस तरीके की सिचुएशन में आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए
यहाँ के जो MLA साहब हैं, कमिश्नर हैं, वो भी आए थे, उनको भी सारा हम लोग को बुलाया था। और रामलाल जी के सारे जो है वो जबरदस्त बताते हैं। अब आगे देखेंगे क्या वो करते हैं, लेकिन हमने तो बहुत पूरी चीज़ें बहुत दिखा दी। एक घर तो हमने दिखाया उनको, आगे देखते हैं। अभी करना तो है हमको, तो ऐसे तो रह जाएंगे। जी अखनूर इलाके में है जहां यहाँ का पूरा इलाका पानी से डूब गया है, क्योंकि बारिश तो रुकने की नाम नहीं ले रही। और जो हमारे आसपास जो दुकानें आप देख सकते हैं, दुकानें तो खुली हुई हैं, चाय भी बन रही है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है जिसे वो चाय बेची जा सके। तो दुकानदार भी परेशान है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। प्रशासन लगातार जिप्सी से लगातार यह अलर्ट जारी कर रही है, लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि जरूरत पड़े तभी घर से निकले, फालतू में मोबाइल घरों से आप ना निकले। और आप देख सकते हैं कि बहुत साल बाद ऐसी बारिश देखने को मिली है। अभी हमारे इस इलाके से अखनूर इलाके के गांव के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ऐसी बारिश अभी तक हमने देखी नहीं है पिछले 3 दशक के बाद। जैसे कि कुछ देर पहले हमारे साथी अरुण जी ने बताया कि ऐसी जो बारिश है 3 दशक के बाद देखी गई है। तो ये हालत है हमारे जम्मू संभाग की, जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी, बारिश तबाही बनकर आ रही है। तो हम चलते ही इस अखनूर इलाके की कुछ महिलाएं से बातचीत करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके लिए बड़ा ये संघर्ष का है कि सबसे पहले जब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो घर के लिए राशन कैसे लाएंगे, और राशन नहीं लाएंगे तो घर में खाना कैसे बनेगा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो ये बारिश है, क्या इस तरह की बारिश अभी जो कब देखी है आपने? ये पहली बार ही हो रहा है, ऐसा पहले कभी होता है। तो इस बारिश से आपको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? दिक्कत ये नालियाँ भर गई हैं, नाले भी अंदर आ रहे हैं सारे। तो मतलब और जरूरत की सामान जो महिला से अभी कोई समझ नहीं सकता, इस बारिश में दुकानें बंद है, क्योंकि खुद लोग ने दुकान बंद कर रखा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से मना किया गया। तो ये जरूरत के टाइम में आपका क्या मतलब क्या स्टोर करके रखा है, या फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? बहुत मुश्किल हो रही है, बाजार से सामान लाना होता है, बारिश में कैसे बाहर निकलना। और जो बेचारे मुलाजिम हैं उनको तो ड्यूटी पर आना ही है। तो आपके घर के जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूल की छुट्टियां हैं, तो अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं घरों में अपने? ऐसे ही बारिश की वजह से अंदर बैठे हैं बेचारे, उनके स्कूल ही मिस हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। साथ रफीक जी हैं जो पिछले 25 साल से ऑटो चला रहे हैं और नगरोटा के रहने वाले हैं। इनका भी यही कहना है कि इस तरीके का बारिश है ये हमें कई सालों के बाद देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम रफीक जी से बात करते हैं कि ऑटो चलाने में इनकी क्या क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरीके से पैसेंजर आ रहे हैं या नहीं। रफीक जी, जैसा कि आप इस बारिश के मौसम में कोई सड़क पे निकल नहीं रहा है, इस दिनों में, इस तरीके के दिनों में आपका कमाई का क्या स्रोत होता है, किस तरीके से ऑटो चला के आप मैनेज करते हैं? बारिश की वजह से तो ये पहले तो बड़ी 2014 में बाढ़ आई थी, उसके पानी ज़्यादा आया था, इतनी बारिश नहीं हुई। तो बारिश आज के 2-3 दिन की बड़ी बारिश चल रही है, सेंटर नहीं बैठ रहे हमारे साथ, स्वाद भी बड़ी कम बैठ रही है। जैसे 400-500-600 रुपये दिहाड़ी बनाते हैं, आज की डेट में 200-250 रुपये दिहाड़ी बढ़ रही है। लोगों की आवाजाही अंदर से बाहर नहीं, लोग निकल रहे हैं, बाहर यात्री नहीं आ रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है हमें ऑटो चलाने की। तो इसलिए रोड देखो, आप रोड देखो, सारे रोड खाली हैं, तो बड़ी मुश्किल पड़ रही है जी। इधर काम शाम का धंधा बड़ा ठप है। मेरा नाम राजेश्वर सिंह जसोकिया है। हम सारिका विहार सेक्टर 1 में रहते हैं। यहाँ पे 3 साल पहले भी ऐसे फ्लड आया था, तो गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बोला था आगे नाला है एक, वो काफ़ी कर्व किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने बोला था इसको कोई 5 फुट और ऊंचा करेंगे हम, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इस साल दोबारा ऐसा ही परसों भी आया था, इससे ज़्यादा फ्लड आया। ये तो थोड़ा कम आया है, 5 फुट पानी आ गया था, घरों के अंदर पानी चला गया था, हमारे घरों के अंदर चला गया, इनके घर के अंदर चला गया। इतना नुकसान हो सभी का, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट कोई नहीं आएगी। और आज देखो आपके सामने द्वारा आप आए हो, अभी देखो कितना पानी चल रहा है यहाँ पे। आपकी क्या परेशानी है सर? हमारी यही परेशानी है कि 3 दिन पहले जो पानी आया था वो इससे ज़्यादा आया था, और हमारे घर के अंदर 1-1 फुट नाले का पानी, मिट्टी, रेत, बजरी सब अंदर घुस गई थी। हमने लेवल लगा के उसको सारा पानी और वो मिट्टी को बाहर निकाला,
हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, जहाँ से नाला आपको गलत दिखता है आप वहाँ से सेफ और उसको 10-10 फुट ऊंचा कीजिए कि जिससे हमारा शहर का बिहार सेफ रहे। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये मुट्ठी नाला है जो अपने रौद्र रूप में आ चुका है। इस तरीके का ये जो आप देख रहे हैं ये कभी भी ये जो नाला है टूट सकता है और यहाँ के जो आसपास का इलाका है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो ये इस तरीके का जो मंजर है तबाही के लेके एक और आ रहा है। जम्मू संभाग जो है पूरा इस तबाही से परेशान है, आसपास का इलाका अभी कुछ ही देर में ऐसा लग रहा है कि पूरा क्षतिग्रस्त हो सकता है। प्रशासन इस नाले की तरफ से आने से मना किए हैं और अलर्ट जारी किया हुआ है। हमारे साथ इस मुट्ठी इलाके के रवि जी हैं जो इस वक्त यहाँ पर हैं और ये जो 3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है, जो हमारे पीछे आप नाला देख रहे हैं किस तरीके से ये रौद्र रूप धारण कर लिया है और सड़क पर पूरा पानी आने वाला है। तो रवि जी आपसे हम जानना चाहेंगे इस तरीके का आपको आपके लिए आप लोकल हो यहाँ से, आप हमेशा इस नाले को देख रहे हो, जब ये नाला शांत था तब भी आप यहीं थे और आज रौद्र रूप है, तो ये इस तरीके का मंजर आपको पहले कब देखने को मिला था? 10 साल हो गए बहुत पानी पहली बार देखा। इस नाले से क्या नुकसान होने की उम्मीद है और ना ऊपर बहुत तो अभी जिस तरह की सभी अचानक से रौद्र रूप जो नाला पकड़ा हुआ है तो क्या प्रशासन वहाँ के लोगों को हटा रहे हैं? अभी हमने देखा नहीं है, ये है ये परेशान है कि इनकी सब्जियां बिक नहीं रही थी, इनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतें इनको आ रही है। तो जिस तरीके अभी मौसम जो लगातार जम्मू कश्मीर में कई दिनों से ऐसा बना हुआ है तो आपकी सब्जियों पर आपकी दुकानदारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। देखो अगले के सामने बाढ़ में पानी हमारी सब्जी बह रही है, इतनी नुकसान हो रहा है। 20-25 हज़ार की सब्जी लाई थी, सारी बाढ़ में बह रही है, जहाँ कोई आया नहीं सुबह। तो ये जो आप 20-25 हज़ार की जो आप सब्जियों की लागत बता रहे हैं आज की, तो क्या लगता है कि शाम तक कुछ भी मिल पाएगी इससे? ये घाटा ये मुश्किल ही है, 5,000 में नहीं बटेंगे। इसके बाद इस सब्जियों को क्या करोगे क्योंकि सब्जी 1-2 दिन ही चलती है? 1-2 दिन दूसरे दिन खराब हो जाती है बाद में। तो ऐसे ही बाढ़ में जा रही है सब्जी सारी, इतना नुकसान हो रहा है बाढ़ से। अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो बारिश है कितने साल बाद? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवेश जी हैं, इससे बात करते हैं कि इस तरीके से लगातार जो बारिश हो रहा है उसको लेके दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं कि कितने साल बाद तो आपने आज के हमारे खास रिपोर्ट में देखा किस तरीके से जम्मू संभाग में शहर में बारिश तबाही मचा रही है और नदी नाले उफान पर है, जम्मू का हाल बेहाल है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।